अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह में शुक्रवार को अलग अलग 2 सड़क हादसों में 2 बाइक चालकों की मौत हो गई। पहली घटना बेंगाबाद के मुंडहरी गांव में हुई, जहां गांडे के कारोडी गांव निवासी गोविंद साव को पीछे से आ रही एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वो फरार हो गया। घटना स्थल में ही गोविंद साव की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना बिरनी थाना क्षेत्र की है। यहां पंडरमनिया के रहने वाले दिनेश ठाकुर अपने गांव के पास ही सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत ही इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया गया कि शुक्रवार को पूरन ठाकुर के पुत्र दिनेश अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से अपनी बहन के घर जाने के लिए घर से निकले थे। अपने गांव से निकलकर वे जैसे ही मेन रोड पर आए, वैसे ही विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी, जिसमें उनकी पत्नी किरण देवी गिर गई। वहीं दिनेश ठाकुर को मोटरसाइकिल समेत बोलेरो ने कुछ दूर तक घसीट दिया। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग इकट्ठा होकर बोलेरो को पकड़ लिया और 108 एम्बुलेंस से गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से जहां पूरे गांव में मातम छा गया है, वहीं परिजनों के रोने से पूरा माहौल गमगीन हो गया है। पूरन ठाकुर गाँव पड़मनिया पोस्ट ब्लॉक पाई थाना बेगने जिला के एक्सीडेंट हुआ पड़मनिया गाँव में। कहाँ जा रहे थे ये? लोग बहन घर जा गए थे अपना। और गाड़ी मांगा, पैसन का गाड़ी है, पकड़ा गया कल 9 बजे। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को कुछ रियायतों के साथ 1 सप्ताह और बढ़ा दिया है, यानी कि 3 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन, जिसमें पुरानी पाबंदियां बरकरार रहेगी, लेकिन कुछ रियायत भी दी गई है। जैसे सरकारी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन 1/3 से अधिक की उपस्थिति नहीं होगी। सब्जी विक्रेताओं, किसानों, मीडिया कर्मियों को अब ई पास की जरूरत नहीं है। वहीं सरकारी कर्मी, बड़ी कंपनी, फैक्ट्री में काम करने वालों को भी राहत दी गई है। राज्य सरकार के नियमों का पालन कराने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे सप्ताह में भी गिरिडीह पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर कड़ाई से सभी वाहनों की जांच की जा रही है। नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में भंडारीडीह में चेक इन अभियान चलाया गया, जिसमें बिना ई पास, बिना मास्क के वाहन चलाने वाले का मजिस्ट्रेट दीनदयाल दास ने चालान काटा और नसीहत दी कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकले, वो भी मास्क पहनकर एवं ई पास लेकर। वहीं पचम्मा थाना प्रभारी के नेतृत्व में अलकापुरी चौक पर चेक इन अभियान चलाया गया, जिसमें बिना ई पास के निकलने वाले लोगों को वापस लौटा दिया गया और उन्हें नसीहत दी गई कि बिना ई पास के घर से बाहर ना निकले। इस दौरान कई लोगों का चालान भी काटा गया। महामारी में सरकार द्वारा दिया गया गाइडलाइन के अनुसार जो बेवजह इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह दिवस के अवसर पर जो बिना ई पास का, बिना मास्क का और सवारी लेकर चल रहे हैं, वैसे वाहनों से जुर्माना लेने का प्रावधान है और सरकारी नियम
का अनुपालन करने उल्लंघन करने के आरोप में ये गाड़ियों से जुर्माना वसूला जा रहा है। तक के गाइडलाइन के तहत और रोज की भांति भंडारी डी में मास्क और ई पास का चेकिंग चलाया गया, जिसके तहत आज 9 वाहन का चालान काटा गया। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के झरियागादी रेल लाइन के समीप घर में चोरों ने सेंधमारी कर जेवर सहित 10,000 नकद की चोरी कर ली। गृहस्वामी ने बताया कि घर में चोरी की घटना को छत के दरवाजे को तोड़कर अंजाम दिया गया है। बताया कि रेल लाइन के समीप ही उनका घर और दुकान दोनों है। दुकान से राशन का सामान के साथ 5,000 नकद की चोरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में रखे अलमीरा और ट्रंक बक्से में कीमती कपड़ों के साथ जेवर की भी चोरी हो गई है। जानकारी के अनुसार गृहस्वामी उज्जवल झा के बेटे पंकज कुमार गुरुवार की शाम को दुकान और घर बंद कर शहर के करबड़ा रोड स्थित अपने पुराने घर सोने के लिए चला गया। हर दिन की तरह शुक्रवार की सुबह पंकज दुकान खोलने जब अपने नए घर पहुंचा तो देखा कि दुकान और घर का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरे पड़े हैं। घटना की जानकारी उन्होंने अपने पिता को दी। इसके बाद गृहस्वामी उज्जवल झा और उनके बेटे पंकज झा ने पुलिस को चोरी की जानकारी दी। बताया कि घर में हुए चोरी का आवेदन भी थाना को दे दिया गया है। रात में हम लोग यहाँ थे नहीं। हाँ, तबीयत खराब के कारण आज कल नहीं आ सके। हाँ, जिससे रात में ऊपर से दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस के सब रूम का ताला तोड़ के हाँ, अलमारी से सारा कपड़ा जेवर हाँ, और कुछ नगद पैसा दुकान का था। दुकान से सरफ साबुन हाँ, और रिफाइन सरसों तेल वगैरह सब ले गया सामने दरवाज़ा खोल करके। हाँ, और टैंक से सारा कपड़ा बिखार के सब बिखार दिया। ऊपर छत पर से दरवाजा तोड़ करके घुस को 6:30 बजे जब लड़का मेरा दुकान खोलने आया तो देखा बाहर दरवाजा खुला हुआ है और सब ताला टूटा हुआ है। अच्छा, सुबह बेटे आए तब पता चला है? तब पता चला कि हम दरवाजा खुला हुआ है। तो आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग सब पुराना मकान में थे। हाँ, तबीयत खराब के कारण कल नहीं आ सके यहाँ सोने के लिए। बगोदर मुख्यालय स्थित हाई स्कूल में गुरुवार को रात्रि में चोरी एवं अगलगी की घटना को अंजाम दिया गया। शुक्रवार को घटना की जानकारी प्रधानाध्यापक बबून यादव को हुई, तब उन्होंने बगोदर थाना को मामले की सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और घटना का जायजा लिया। इस संबंध में प्रधानाध्यापक ने बताया कि स्कूल के ऑफिस में पीछे तरफ लगे दरवाजे को तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना में ऑफिस में रखे एक अलमीरा को भी नुकसान हुआ है। अलमीरा में रखे कागजात जलकर राख हो गए हैं। हालांकि जले कागजात उपयोगी नहीं थे। दरवाजा भी पीछे से आधा से ज्यादा जल गया है। इसके अलावा एक सीसीटीवी कैमरा, एक मॉनिटर एवं एक यूपीएस की चोरी हुई है। सुबह में जो है फोन हमको गया, जिसे आज थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब चल रहा था, तो बाद में पता चला हमको फोन किया कि नहीं से आपका ऑफिस में एक तरफ का दरवाजा में आग लगाओ। तो हम तुरंत जो है सो अपना पहुँचे स्कूल, तो छानबीन किए तो देखें तो थाना को सूचित किए, बड़ा बाबू आए उनकी उपस्थिति में, फिर उसको खुलवाए तो देखें कि आग जो है घटना सामने में है वो देखें। और सामान जब चेक किए तो हमारा मूल रूप से 3 ही सामान गायब हुआ है। एक मॉनिटर, एक यूपीएस और एक कैमरा। और इसके अलावा जो आग लगाया है उससे पर्दा जला हुआ है और कुछ ऐसे रद्दी कागज थे अलमीरा में रखे हुए, वो काम के नहीं थे। रद्दी वाला मैंने परीक्षा वगैरह का अवशेष जो रहता है वो सब। तीसरे प्रखंड अंतर्गत खटपोक पंचायत के पंचरुखी आदिवासी टोला का चापानल खराब होने के कारण गांव के लोग पंचरुखी दिवनजोत नदी का पानी पीने को मजबूर हैं।
खराब चापानल के मरम्मती के लिए ना कोई जनप्रतिनिधि और ना ही कोई अधिकारी आगे आते हैं। इस संबंध में गांव की बुजुर्ग महिला दासनी बास्के ने बताया कि करीब 2 वर्ष पूर्व चापानल लगाया गया था। बताया कि 1 वर्ष तक ठीक से काम करने के बाद चापानल खराब हो गया। वार्ड पार्षद द्वारा पीएचडी विभाग को इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन चापाकल मरम्मती नहीं हो पाया। वहीं सुशीला हांसदा, सोनाली सोरेन, विनोद टुड्डू, खुशबू टुड्डू, रसोई टुड्डू ने कहा कि गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित पंचरुखी दिवनजोत नदी से पीने योग्य पानी लाते हैं। यहाँ के ग्रामीण वर्षा ऋतु में नदी के बहाव वाले पानी पीने को विवश हैं। इस वजह से उनके बच्चे और बड़े हर समय सर्दी बुखार से पीड़ित रहते हैं। इस संबंध में पीएचडी विभाग के मिस्त्री इतवारी मंडल ने बताया कि उन्हें चापानल खराब होने की कोई जानकारी नहीं थी। वे चापानल की वर्तमान स्थिति की जानकारी विभाग को देंगे। कहा कि विभाग से निर्देश मिलने के बाद चापाकल की मरम्मती की जाएगी। खतपोक पंचायत की मुखिया मीना देवी ने कहा कि उन्हें भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही चापाकल का मरम्मत कराकर लोगों को पीने योग्य स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। कब से खराब है चापाकल? ये चापाकल 1 साल से खराब है। एक अभी तो नहीं है, यही था जो खराब है 1 साल से। तो पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? पानी पीते हैं, कुआं है उधर आगे तरफ नदी तरह से पीना पड़ता है। हाँ। अच्छा अच्छा। कोरोना महामारी को लेकर एक और जहां भय, निराशा और दहशत का माहौल है, वहीं दूसरी ओर यूनिसेफ स्कूल और चेतना की विकास के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति व कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक कर रहे हैं। वे लोगों को बता रहे हैं कि आप किस तरह से 2 गज दूरी का पालन करते हुए समय समय पर हाथ धोएं और मास्क लगाकर कोरोना महामारी को फैलने से रोक सकते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को कुमारी निशा वार्ड कोऑर्डिनेटर 11 नंबर वार्ड सिहोड़ी में पहुंची और वहां के वार्ड पार्षद अशोक राम से इस कार्य में मदद करने की निवेदन की, तो अशोक राम ने फौरन उन्हें कार्य में सहयोग करने का वचन दिया। मौके पर महिलाओं को वार्ड कोऑर्डिनेटर कुमारी निशा ने कोविड से बचाव को लेकर कई जानकारी दी। इस कार्य में आंगनबाड़ी सेविका रिंकी देवी, सहायिका गायत्री कुमारी, सहिया बबीता कुमारी सिन्हा का भरपूर सहयोग रहा। ये महामारी का ज़रूरत है कि लोगों को परहेज रहना और इसे लड़ना। तो लड़ेंगे कैसे आप? लड़ने के लिए है कि जो सावधानी बरतना है, जैसे हमेशा मास्क को लगाए रखना है, मास्क को बार बार नहीं छूना है, मास्क पहन करके आप जो भी व्यक्ति आपके साथ बात करता है कम से कम 6 गज की दूरी बनाए रखना है उसको, और हमेशा सैनिटाइजर करना है। अगर किसी सामान को घर लाते हैं तो उसको पहले साफ़ कीजिए, उसको धोइए और हमेशा सावधानी बरत के रहिए। और अभी जो वैक्सीन जो हमारा भारत सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है, उस वैक्सीन से डरे नहीं। एक्चुअली बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस वैक्सीन को अगर हमें शुगर का बीमारी हो या हार्ट का बीमारी हो तो नहीं लेना चाहिए। ये सब बिल्कुल गलत है। हम खुद भी शुगर का पेशेंट हैं, लेकिन हमने सबसे पहले लिया। गांवा प्रखंड का पसनौर पंचायत में अर्धनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र न सिर्फ वहां के लोगों की बदहाली दिखा रही है, बल्कि सरकारी पैसों की बर्बादी भी बता रही है। बता दें कि यहां उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य सालों पूर्व कराया जा रहा था, मगर संवेदक की लापरवाही और लालच के कारण यह उप स्वास्थ्य केंद्र अर्धनिर्मित ही रहा, जिसका खामियाजा आज पसनौर पंचायत के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। अब इस अर्धनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति यह हो गई है कि इसकी दीवारें भी गिरने लगी हैं। बताते चले कि पसनौर से गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और यहां आदिवासी व पिछड़े लोगों की अधिक आबादी है। ऐसे में उन्हें किसी प्रकार की बीमारी होने या त्वरित इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा आना पड़ता है या फिर किसी झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़कर इलाज करवाना पड़ता है, जिससे कभी कभी लोगों की इलाज के दौरान या उससे पूर्व पीड़ित की मृत्यु भी हो जाती है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि कई वर्षों से वे पसनौर में उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाने के लिए प्रयासरत है, मगर अभी तक वहां न तो अर्धनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का काम पूरा कराया गया है और न ही नया भवन बनाया जा रहा है,
जिससे उन्हें इलाज कराने के लिए काफी परेशानी होती है। उन्होंने संबंधित विभाग व झारखंड सरकार से मांग की है कि पसनौर पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाए। स्वास्थ्य केंद्र था का निर्माण अधूरा रह गया। 1990-92 के लगभग में यह स्वास्थ्य केंद्र बना, जो कि कार्य अधूरा है और हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें, गाँव 20 किलोमीटर गाँव पूरे पंचायत का आदमी को जाना पड़ता है। इस वजह से यह काम किसी भी ढंग से नहीं हुआ। इस पर रिकवरी भी हुआ, किसी तरह का कार्रवाई भी नहीं हुई और हम लोग बहुत तकलीफ से गाँव जाते हैं स्वास्थ्य के लिए। यहाँ आज से 20-25 साल पहले उप स्वास्थ्य केंद्र अधूरा बना था। इसके चलते आज तक पसनौर के वासी स्वास्थ्य के लिए वंचित हैं और मैं जिला उपायुक्त गाँव का बीडीओ साहब से मांग करता हूँ कि पसनौर में उप स्वास्थ्य केंद्र दिया जाए, जो कि मेरे पूरे पसनौर पंचायत का जनता के लिए इलाज कराने का सुविधा मिले। मैं निवासी हूँ। ये पंचायत ये हॉस्पिटल हमारी यहाँ पर बहुत दिनों से निर्मित होने वाला था, हुआ नहीं और इसके कारण हम लोग बहुत असुविधा में रहते हैं और असुविधा रहने के कारण कि लेडीज़ जेंट्स जो भी है हम लोग आज 20 किलोमीटर दूरी जा करके और ट्रीटमेंट के लिए गाँव जाना पड़ता है। तो हम लोग बहुत असुविधा में हैं, तो इसलिए हम लोग से अनुरोध यही है गाँव वासियों से और लोगों से कि किसी तरह से हम लोग को हॉस्पिटल यहाँ पर दिया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को लाइव जूम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में जिले के लगभग 3500 शिक्षकों ने भाग लिया। शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षा संचालित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। लाइव मीटिंग का जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, जैसे गूगल मीट, जूम इत्यादि के माध्यम से किस प्रकार से मीटिंग को शेड्यूल किया जाता है और फिर उसके बाद उस लिंक के माध्यम से जुड़कर किस प्रकार से बच्चों को क्लास के लिए आमंत्रित किया जाता है और क्लास संचालित किया जाता है, इन सभी बारीकियों का तकनीकी ज्ञान लाइव डेमो के माध्यम से शिक्षकों को दिया गया। साथ ही पावर पॉइंट बना करके कोई भी वीडियो बनाकर उसे शेयर कर बच्चों की अवधारणा विकसित कर सकते हैं, इसकी भी ट्रेनिंग दी गई। यह प्रशिक्षण पिरामल फाउंडेशन की ओर से रवि गुप्ता एवं जितेंद्र कुमार के द्वारा दी गई। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर कार्यक्रम पदाधिकारी अभिनव कुमार द्वारा भी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया।